My dear BA first semester student, I welcome you in धरा क्लासेस। मैं आपका स्वागत करता हूं धरा क्लासेस में। और मैं आज आपको हिंदी काव्य के अंतर्गत जो आपके प्रमुख कवि हैं विद्यापति जी, उनकी रचना की व्याख्या करूंगा और बहुत ही सरल ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। प्रत्येक शब्द को विस्तृत रूप से आपको बताते हुए, उसकी अर्थ को समझाते हुए उसकी व्याख्या करेंगे, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आता जाएगा और व्याख्या को आप बहुत ही सरल ढंग से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि विद्यापति का व्यक्तित्व, अर्थात विद्यापति जो इसके रचनाकार हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो किस प्रकार की सोच के कवि थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य कोश के संपादकों के शब्दों में, जो कि हिंदी साहित्य कोश के संपादक हैं, उन्होंने इनके विषय में लिखा है कि विद्यापति का व्यक्तित्व नाना प्रकार की परस्पर विरोधी विचारधाराओं का अस्तवक है। अर्थात नाना प्रकार की जो परस्पर विरोधी विचारधाराएं थीं, उनका एक अस्तवक बना हुआ था। उसका वो एक खंडित रूप देखते हैं, अर्थात उसको ना मान करके वो अपनी एक विचारधारा को अलग समझते हैं। वो दरबारी होते हुए भी जन कवि हैं। इनके विषय में ये भी बताया गया कि वो दरबारी कवि होते हुए भी जन कवि, यानी कि मानव के हित की बात इन्होंने किया है। श्रृंगारिक होते हुए भी भक्त हैं, एक भक्त के रूप में इनको देखा जा रहा है। एक श्रृंगारिकता को इनकी रचनाओं में देखा जा रहा है, फिर भी एक भक्त के रूप में ये हमारे सामने प्रस्तुत है। आगे देखेंगे, शैव या शाक्त या वैष्णवी कुछ भी होते हुए वो धर्म निरपेक्ष हैं। अर्थात इनको किसी विशेष धर्म से मतलब नहीं है, धर्म निरपेक्षता इनके लिए बहुत ही आवश्यक चीज थी। तो इस तरह से हमको समझते हैं। संस्कारी ब्राह्मण वंश में पैदा होते हुए भी वो मर्यादावादी या रूढ़ संतर्त नहीं है। अर्थात एक संस्कारी परिवार में वंश में पैदा होते हुए भी, एक ब्राह्मण के परिवार में पैदा होते हुए भी इन्होंने मर्यादावादी होना या रूढ़ से ग्रस्त होना, ऐसे गुण इनमें नहीं पाए जाते हैं। तो ये विशेषताएं हैं विद्यापति जी के जीवन के संबंध में। तो हम इनकी रचना की ओर जा रहे हैं, इनकी रचना के विषय में समझेंगे कि इन्होंने क्या लिखा है। तो इनकी रचना थी विद्यापति पदावली, जो आपको पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। इसके संपादक आचार्य रामलोचन शरण जी, इन्होंने इसका संपादन किया है। और जो फर्स्ट पोएम आपकी है, जो फर्स्ट कविता है इन्होंने लिखी है, इसका शीर्षक है राधा की वंदना। प्यारे मित्रों, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप पूरी तरह से समझते हैं कि राधा की वंदना, राधा कौन थी, राधा की वंदना कौन कर रहा है, किस रूप में, कैसे, क्या है, ये सारी चीजें आपको मालूम है। फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि राधा कृष्ण की प्रेयसी थी, कृष्ण की प्रेमिका थी। कृष्ण जो है इनके प्रेमी थे राधा के। तो राधा की वंदना यहाँ पर जो ये शीर्षक दिया गया है इस पद का, इसमें हम राधा के सौंदर्य के विषय में देखेंगे इनके द्वारा कि इन्होंने राधा को किस तरह से दर्शाया है अपने रचना के माध्यम से। तो सबसे पहले हम जब इसका संदर्भ लिखेंगे तो हमको ये ध्यान रखना है कि संदर्भ लिखते समय हमको ये लिखना है कि प्रस्तुत पद विद्यापति के पदों से लिया गया है। और इसके जब हम लिख देते हैं कि प्रस्तुत पद विद्यापति के पदों से लिया गया है, तो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इसके रचनाकार विद्यापति जी स्वयं ही है। और जो प्रसंग होगा इसका, उसको हम ये देखेंगे यहाँ पर कि महाकवि विद्यापति जो है राधा की वंदना करते हुए उनके अपार सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। इसमें राधा की वंदना कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनका अपार सौंदर्य वर्णन भी किया जा रहा है। तो हम देखेंगे, प्रत्येक पंक्ति को ध्यान से समझेंगे और बहुत ही सरल तरीके से ये चीजें आपके माइंड में फीड हो जाएंगी प्यारे बच्चों। तो पूरी तरह से आप समझेंगे इसको। तो देख रहे हैं, फर्स्ट लाइन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। देख देख राधा, देख देख राधा रूप अपार। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है आपको समझने में कि इसमें बताया जा रहा है कि देख देख, देख का मतलब होता देखिए, देखिए राधा के अपार सौंदर्य को देखिए तो सही। इसका मतलब ये हुआ कि देख देख राधा रूप अपार, अर्थात राधा के अपार सौंदर्य को तो देखिए तो सही। अर्थात देखिए राधा के अपार सौंदर्य को तो सही से देखिए। तो इस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है। आगे देखेंगे, अपूरब के बिह, अपूरब के बिह आन मिलोल खित तल लावन सार।
मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। प्रिय मित्रों ध्यान देंगे इसको कि ना जाने, अपूर्व का मतलब होता है अपूर्व सुंदर, अर्थात जिसकी सुंदरता जन्म से ही हो, पूर्व से ही हो, पहले से ही हो। तो अपूर्व का मतलब ये होता है कि ना जाने नवीन, और बिह का मतलब होता है विधि को बनाने वाला, अर्थात ब्रह्मा जी। ये बिह का तात्पर्य होता है ब्रह्मा जी से। तो इसमें बताया गया है अपूरब के बिह आन मिलोल। इसमें जो है जो भाषा है, भाषा को थोड़ा हम तार्किक ढंग से ना लेकर के एक जो है ऐसी सरल रूप में समझने का प्रयास करेंगे, तभी हमारे समझ में आएगी कि ना जाने नवीन ब्रह्मा ने इसकी रचना करने के लिए, लिखने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए अपूरब के भी आन मिलावल खित तल लावन सार, खित तल लावन सार। तो यहाँ पर देखेंगे कि ना जाने नवीन ब्रह्मा ने इसकी रचना करने के लिए पृथ्वी के सारे लावण तत्वों को लेकर मिला दिया है, अर्थात पृथ्वी की जो भी सुंदर तत्व हैं, लावण तत्व हैं, आकर्षक तत्व हैं, उन तत्वों को लेकर के इसकी रचना की है। किसकी रचना की है? अब जो राधा के विषय में बताई जा रही बात ना, तो राधा के विषय में, अर्थात राधा की सुंदरता के विषय में रचनाकार कौन है यहाँ पर? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के विषय में बताया जा रहा है कि ना जाने नवीन ब्रह्मा ने इसकी रचना करने के लिए पृथ्वी के सारे लावण तत्वों को, जो भी आकर्षक तत्व हैं, लेकर मिला दिया है। लगता है कि सारी तत्वों को लेकर के इनकी रचना की है। किनकी रचना? राधा की रचना। आगे देखेंगे अंग ही अंग अनंग मूर्छायत हेरय पड़य अधीर। ध्यान देंगे लाइनों पर कि राधा को देखकर अंग ही अंग अनंग, अनंग किसको कहा गया है? कामदेव को। अर्थात राधा को देख करके कामदेव जो चंचल बनकर मूर्छित हो जाते हैं, अर्थात राधा को देख करके कामदेव भी जो है चंचल बन करके क्या है? मूर्छित हो जाते हैं। अर्थात उनकी सुंदरता को कामदेव भी सहन नहीं कर पाते हैं। अधीर का मतलब होता है मूर्छित हो जाना। मनमथ कोटि मथन करु जे जन से हरि महि मधगिर। ध्यान देंगे, अर्थात जो कृष्ण अपने रूप से सबको लज्जित कर देते हैं। मनमथ कोट मथन कर जे जन, अर्थात जो कृष्ण जो है अपने रूप से सबको लज्जित करते हैं। हेर महि मधगिर, वह भी राधा के सौंदर्य को देखकर मूर्छित हो गए हैं। यहां पर इसका तात्पर्य हुआ। पुनः इस लाइन को देखेंगे, अर्थात जो कृष्ण अपने रूप से सबको लज्जित करते हैं, वह भी राधा के सौंदर्य को देखकर मूर्छित हो गए हैं। आगे की लाइन देखेंगे, हाँ आगे की लाइन देखेंगे, कत कत मनमथ कोटि मथन कर जे जन से हेरि महि मध धीर। इसका तात्पर्य यही हुआ कि उस परम सुंदरी राधा को देख करके जो कृष्ण अपने रूप से सबको लज्जित करते हैं, वह भी राधा के सौंदर्य को देखकर मूर्छित हो गए हैं। कत कत लक्ष्मी चरण तल, अर्थात परम सुंदरी राधा के सौंदर्य के सामने कितनी कितनी लक्ष्मियां। लक्ष्मी का मतलब होता है लक्ष्मी। ध्यान देंगे, कत कत लक्ष्मी चरण तल न्यो छय रंगीन हेर विभोर। ध्यान देंगे कि परम सुंदरी राधा के सौंदर्य के सामने कितनी कितनी लक्ष्मियां बेसुध होकर उनके चरणों में न्यौछावर हो जाती हैं। अर्थात राधा के चरण में चरण तल न्यो उछाए रंगीन हेर विभोर, अर्थात जो है परम सुंदरी राधा के सौंदर्य को देख करके कितनी कितनी लक्ष्मियां बेसुध होकर के उनके चरणों में न्यौछावर हो जाती हैं। आगे देखेंगे, करु अभिलाख मन ही पद पंकज, वह मन ही मन अभिलाषा करती हैं। करु अभिलाख मन ही मन, मन ही पद पंकज, अर्थात जो राधा के चरण रूपी कमल का जो है मन ही मन में वो क्या करती हैं? अभिलाषा करती हैं। अर्थात वह मन ही मन में अभिलाषा करती हैं कि वह अहो निष्कोर यगोर, अर्थात कि राधा के चरण कमलों को वह अपनी गोद में संभाल कर रखें। यहां पर देखेंगे, इस लाइन को पुनः देखेंगे,
कि जो है कत कत लक्ष्मी चरण तल न्यो छय रंगिन हेर विभोर, अर्थात परम सुंदरी राधा के सौंदर्य के सामने कितनी लक्ष्मियां बेसुध होकर के उनके चरणों में न्यौछावर हो जाती हैं। और कर अभिलाख मन ही पद पंकज और निस्कोर अगोर, वह मन ही मन अभिलाषा करती हैं कि वह दिन रात राधा के चरण कमलों को अपनी गोद में संभाल कर रखे रहें, अर्थात राधा का स्नेह, राधा के कमल रूपी चरण को वह अपने पास सजोकर रखे रहें। ऐसी अभिलाषा देखी जाती है। किनके प्रति देखी जाती है? राधा के प्रति। और इस अभिलाषा को कौन व्यक्त कर रहा है? तमाम सारी बेसुध लक्ष्मियां जो हैं, जो देवियां हैं, वो उनके प्रति ऐसे संदेश को प्रकट करती हैं। तो ये हमारा जो राधा की वंदना का ये पहला पद था, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है। ये प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आप लोग समझ लेंगे। और इसमें जब हम विशेष लिखेंगे तो विशेष में अनुप्रास, व्यतिरेक, रूपक अलंकार, ये 3 तरह के अलंकार इसमें प्रयोग किए गए हैं। अनुप्रास, व्यतिरेक और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। अब हम अगली रचना की ओर बढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण प्रेम। प्रिय मित्रों ध्यान देंगे, श्री कृष्ण प्रेम। अब श्री कृष्ण प्रेम को यहाँ पर दर्शाया गया है विद्यापति के द्वारा, तो इसको हम देखेंगे। इसमें जो आपका संदर्भ रहेगा वो पूर्वोत रहेगा, और प्रसंग इसमें यही होगा कि नायक अपनी दशा और नायिका के अपार सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। अर्थात नायक अपनी दशा का और नायिका के अपार सौंदर्य का वर्णन इस पद में बताया जा रहा है। तो देखेंगे, जहां जहां पग जुग धरई, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझेंगे कि जहां जहां जुग पग धरे, अर्थ जुग, जुग यहां पर जुग का मतलब होता है राधा, ध्यान देंगे। तो जहां जहां पग जुग धरे, इसका तात्पर्य हुआ कि नायिका जहां जहां पैर रखती है, जहां जहां पग जुग धरे, अर्थात नायिका राधा जहां जहां भी पग को धरती है, ताही ताही सरोरुह झरे, वहां वहां कमल खिल जाते हैं। सरोरुह झरे, सरोरु का मतलब होता है कमल, और झरे का मतलब खिल जाना। तो जहां जहां नायिका पैर रखती है वहां वहां कमल खिल जाते हैं। क्लियर हुआ? आगे देखेंगे, जहां जहां झलकत अंग, देखेंगे जहां जहां उनके अंगों की कांति झलकती है, उनकी शोभा झलकती है, अंगों की सुंदरता झलकती है, ताही ताही बिजुरी तरंग, वहां वहां बिजलियां चमक जाती हैं। अर्थात जहां जहां नायिका के अंग की कांति झलकती है वहां वहां बिजलियां चमक जाती हैं, अर्थात अंगों की चमक, इसका मतलब सुंदरता, सुंदरता झलक जाती है। बिजली का तात्पर्य है उनकी सुंदरता। तो जहां जहां वो पग धरती हैं, उन अंगों की कांति जहां जहां झलकती है वहां वहां पर क्या है? बिजली चमक जाती है। इसको हम इस तरह से समझेंगे। आगे देखेंगे कि हेरल अपरूप गोरी, अर्थात मैंने जब से उसको अपूर्व सौंदर्य को देखा है। अपरूप गोरी का मतलब अपूर्व सौंदर्य, जिसको पहले देखा न गया हो। कि हेरल अपरूप गोरी, अर्थात मैंने जब से उसके अपूर्व सौंदर्य को देखा तब से पठैल हिय मध्य मोरी, अर्थात तब से वो हृदय में बस गई है। हिय माने होता है हृदय, ध्यान देंगे। पठैल हिय मध्य मोरी, अर्थात तब से वो हृदय में बस गई है, ये बात बताई जा रही है। आगे देखेंगे, जहां जहां नयन विकास, अर्थात जहां जहां नेत्रों की ज्योति जाती है। नयन विकास का मतलब जहां जहां पर हम देख सकते हैं, जहां जहां जा सकते हैं, इसको इस तरह से समझेंगे। जहां जहां नयन विकास, अर्थात जहां जहां नेत्रों की ज्योति जाती है। आगे देखेंगे, ताही ताही कमल प्रकाश, वहां वहां कमल खिल गए हैं। जहां जहां पर जो है हमारे नेत्रों की ज्योति जाती है, समझ लीजिए वहां वहां कमल खिल गए हैं। अब नेत्रों की ज्योति जाने का तात्पर्य यह है कि जहां जहां हम उस नायिका को देखते हैं, हमारी दृष्टि उस पर पड़ती है,
वहाँ पर समझ रहे हैं कि वहाँ कमल खिल जाते हैं, अर्थात उसकी शोभा जो है दुगुनी हो जाती है, उसको देखने की हमारी इच्छा और बढ़ जाती है। आगे देखेंगे, जहाँ लहुहास संचार, जहाँ जहाँ तनिक सी हंसी का संचरण होता है, हास का मतलब हंसी, ध्यान देंगे तो जहाँ जहाँ लहुहास संचार का मतलब होता है जहाँ जहाँ तनिक सी हंसी का संचरण होता है, ताही ताही अमीय विकार, वहाँ अमृत का विस्तार फैल जाता है। अर्थात जहाँ जहाँ कुछ हंसी खेल की बातें होती हैं वहां पर ऐसा लगता है कि अमृत जो है का विस्तार हो गया है, हो जाता था। आगे देखेंगे, हाँ आगे देखेंगे, जहां जहां कुटिल कटाक्ष, जहां जहां पर कुटिल कटाक्ष पढ़ते हैं, कुटिल कटाक्ष का मतलब कोई चीज हम बहुत ही कुछ कलुषित भाव से किसी की ओर देखते हैं, जहां जहां पर कुटिल कटाक्ष पढ़ते हैं, अर्थात जहां जहां कुटिल कटाक्ष, कटाक्ष का मतलब कटाक्ष, तथा ही मदन सर लाख, वहीं वहीं पर कामदेव के लाखों बाण चलने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसको हमें देखना है कि जहां जहां पर कुटिल कटाक्ष पड़ते हैं वहीं वहीं पर जो है कामदेव के लाखों बाण चलने लगते हैं। अर्थात कामदेव का मतलब हम उनके वशीभूत हो जाते हैं और उसी की ओर हमारे पूरे ध्यान केंद्रित हो जाते हैं। आगे देखेंगे, हेरैत से धन थोर, मैंने उस सुंदरी की तन को तनिक भी देखा था, अर्थात थोड़ा सा देखा था। हेरैत से धन थोर, धन धन किसके लिए प्रयोग किया गया है? उस सुंदरी के लिए प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप धन शब्द जो है धनिया स्त्री से संबंधित पढ़े होंगे। हेरैत से धन थोर, अर्थात मैंने उस सुंदरी की को तनिक देखा था, थोड़ा देखा था। अब तीन भुवन अगोर, अब वह मुझे तीनों लोकों में व्याप्त दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने जिस सुंदरी को, अर्थात उस सुंदरी को तनिक भी देखा था, थोड़ा भी देखा था, अब यह मुझे तीनों लोकों में व्याप्त दिखाई दे रही है। अर्थात जिस झलक को मैंने थोड़ा देखा था तो वो झलक मुझे तीनों लोकों में व्याप्त दिखाई दे रही है। यहां पर इसका यह आशय निकल रहा है। आगे देखेंगे, पुण्य किए दर्शन पाव, अब मोहे इत दुख जाप, अर्थात यदि मैं अपने पुण्यों से पुनः उसके दर्शन पा सका, देखेंगे पुण्य किए दर्शन पाप, अब मोहे इत दुख जाप, पाप का मतलब पाप का मतलब होता है पूर्ण से, ध्यान देंगे इसको, पूर्ण से, अर्थात कब यहां पर कह रहा है कि मैं अपने पुण्यों से पुनः उसके दर्शन पा सका, अपने पुण्यों से मैं पुनः उसके दर्शन को पा सका, तव गुण देहब आन, तभी मेरा यह विरह दुख नष्ट हो सकेगा। पुनः देखेंगे, विद्यापति का खजान, पुनः इस लाइन को देखेंगे कि विद्यापति, इस लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं, इस लाइन से इसको व्याख्यायित किया जाएगा कि विद्यापति कहते हैं कि यदि मैं अपने पुण्यों से पुनः उसके दर्शन पा सका तभी मेरा यह विरह दुख नष्ट हो सकेगा। अर्थात मेरा पूर्ण अगर होगा पूर्ण तभी मैं उसका पुनः दर्शन पाऊंगा और तभी मेरा ये जो है विरह का जो दुख है तभी वो नष्ट हो पाएगा। तो इस तरह से हम इस पद की को व्याख्यायित करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। आगे देखेंगे मेरे प्रिय मित्रों, इसमें जो है आपको जो विशेष लिखेंगे, विशेष में आपको ध्यान रखना है कि इसमें उत्प्रेक्षा, अभियुक्ति और अलंकार का प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा, अत्युक्त अलंकार, दोनों अलंकार का इसमें प्रयोग मिल रहा है, तो हम इसको विशेष में लिखेंगे। आगे हम अंतिम पद की ओर बढ़ रहे हैं, अंतिम पद देखेंगे। मैं चाहूंगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा भी ध्यान आपकी ओर आकृष्ट हो और मैं भी इंटरेस्टेड बनूं कि आपको मैं समझाने का प्रयास करूं और भी अच्छे ढंग से। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और पूरे ही वीडियो को देखेंगे, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा और अच्छे अंक पाने का एक अलग साधन आपको होगा। तो प्रिय मित्रों, इसका ध्यान रखेंगे। तो ये
अब गा का जो हंस आ रहा है राधा प्रेम, इसको हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। राधा प्रेम, इसकी व्याख्या आप किस तरह से करेंगे? तो जो आपका संदर्भ रहेगा उस पूर्वोत ही रहेगा। इसके राधा प्रेम में इसमें प्रसंग जो आप लिखेंगे उसको इस तरह से लिखेंगे कि राधा ने कृष्ण को यमुना तट पर देखा था। कहाँ पर देखा था? यमुना के तट पर कृष्ण को देखा था राधा ने। वह उनके अपार सौंदर्य पर मोहित होकर उनके अपार रूप का वर्णन अपनी सखी से कर रही हैं। कौन सखी से कर रही? राधा कर रही हैं। किसके सौंदर्य के विषय में? कृष्ण के सौंदर्य के विषय में। तो यहाँ पर देखेंगे कि राधा कृष्ण को यमुना तट पर देखा था। कहाँ तट पर देखा था? यमुना के तट पर देखा था। वो उनके अपार सौंदर्य पर मोहित हो गई थी और उनके अपार रूप का वर्णन अपनी सखी से कर रही है। ध्यान देंगे, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि जब आप किसी के रूप का या किसी के गुण का वर्णन करते हैं, जो वास्तव में आपका प्रेमी होगा, तो उसका वर्णन बहुत ही अच्छे ढंग से आप कर पाते हैं। भले ही आप देखने वाला उसको उतना देख ना पावे, परंतु यदि आप उसका वर्णन करेंगे तो बहुत ही गहराई से करेंगे, क्योंकि आपकी तन्मयता, आपका ध्यान पूरा ही पूरा उसकी ओर होता है। तो राधा ने कृष्ण के अपार सौंदर्य का वर्णन अपनी सखी को बता रही है उसके विषय में कि कैसे हैं कृष्ण। तो यहाँ पर देखेंगे इस पंक्तियों को। ए सखी, क्या कह रही राधा? ए सखी पेखल एक अपरूप। देखेंगे राधा कहती, हे सखी मैंने एक अपूर्व सौंदर्य देखा है। ए सखी पेखल एक अपरूप, अर्थात हे सखी मैंने एक जो है अपूर्व सौंदर्य को देखा है, अर्थात इसके पूर्व मैंने ऐसी सुंदरता नहीं देखी है। सुनैत मानव सपन स्वरूप, अच्छा उसे सुनकर तुम उसे स्वप्न में देखा हुआ सौंदर्य मानोगी। जिस सुंदरता को मैंने करीब से देखा है, अपनी आंखों से देखा है, उस सुंदरता का वर्णन यदि आप सुनोगी तो उसे एक स्वप्न के रूप में उस सौंदर्य को मानोगी। वो बता रही, राधा बता रही, किससे बता रही हैं? अपनी सखियों से बता रही हैं। आगे देखेंगे, कमल जुगल, कमल जुगल पर चांदक माला। ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि कमल के समान, कमल जुगल पर चांदक माला, अर्थात कमल के समान सुंदर चरणों पर चंद्रमा के समान सुंदर नखों की पंक्तियां सुशोभित थीं। ध्यान देंगे, पूरा सेंटेंस इस तरह से है, कमल जुगल पर चांदक माला तापर उपजल तरुण तमाल, अर्थात कमल के समान सुंदर चरणों पर चंद्रमा के समान सुंदर नखों की पंक्तियां सुशोभित थीं। आगे देखेंगे, तापर बेढ़ल बीजुर लता, अच्छा तरुण तमाल के समान युवा शरीर सुशोभित था। तापर बेढ़ल बिजुर लता कालिंदी तट धीरे चल जाता। ध्यान देंगे इस पंक्तियों पर कि तरुण तमाल के समान युवा शरीर सुशोभित था, बिजली के समान दिव्य पीतांबर से लिपटे हुए। आगे देखेंगे, शाखा शिखर सुधाकर पाती पाती ताहि नव पल्लो अरुणक भांति, अरुणक भांति। यहाँ देखेंगे कि तरुण तमाल के समान युवा शरीर सुशोभित था, बिजली के समान दिव्य पीतांबर लिपटी हुई थी, नवीन पत्तों के समान सुंदर हाथों में रक्त की लाली दिखाई पड़ रही थी, अर्थात दिखाई दे रही थी। और विमल विमम फल जुगल विकास तापर कीर थीर कुरवास, तापर चंचल खंजन जोर तापर सांपिनी, तापर सांपिनी। ये सेंटेंस लाइन देखेंगे यहां पर, तापर खंजन चंचल खंजन जोर तापर सांपिनी झापल मोर। क्या बता रही हैं कि तोते की चोंच के समान सुंदर नासिका, अर्थात सुंदरता का वर्णन कर रही है। तो तोते की चोंच के समान सुंदर नासिका, खंजन के समान दो नेत्र, तापर चंचल खंजन जोर तापर सांपिन झापल मोर। इसका मतलब ये हुआ कि तोते की चोंच के समान सुंदर नासिका, खंजन के समान दो नेत्र, सर्पिणी के समान श्याम और चिकने केस मुख को ढके हुए थे। कैसे रूप को देखा कि
तापर चंचल खंजन जोर, तापर सांपिन झापन मोर का मतलब हुआ कि जिस पर कि सर्पिणी के समान श्याम और चिकने केस मुख को ढके हुए थे। आगे देखेंगे, ए सखी रंगिन कहल निशान, हे रंगिणी सखी मैंने हैरित पुन मोर हरल ज्ञान, अर्थात मैंने तुमसे अपना संकेत कह दिया है। ये कौन कह रही, राधा कह रही, किससे कह रही, अपनी सखी से कह रही हैं कि हे सखी रंगिन कहल निशान, कि हे रंगिणी सखी मैंने तुमसे अपना संकेत का वर्णन कर दिया है। हेरित पुन मोर हरल ज्ञान, कवि विद्यापति यह रस भान। कवि विद्यापति कहते हैं कि सुपुरुष मरम, सुपुरुष मरम, ध्यान देंगे, सुपुरुष मरम। तो यहां पर देखेंगे इसको कि सुपुरुष मरम तहां भल जान, अर्थात कवि विद्यापति कहते हैं कि यह सरस अनुमान है, बहुत ही सरल अनुमान है कि तुम सतपुरुष, सतपुरुष किसको कहा गया है, श्री कृष्ण को कहा गया है, सतपुरुष के रहस्य को भली प्रकार जानते हो। अब पुनः पूरी पंक्तियों को हम इस तरह से समझेंगे जिससे आप भूल ना पावें। तो पूरी पंक्तियों की व्याख्या इस तरह से होगी कि हे सखी मैंने एक अपूर्व सौंदर्य देखा है। क्या देखा है, एक अपूर्व सौंदर्य देखा है। उसे सुनकर तुम उसे स्वप्न में देखा हुआ सौंदर्य मानोगी, अर्थात मैंने जो देखा है उसको तुम एक स्वप्नवत मानोगी। कमल के समान सुंदर चरणों पर चंद्रमा के समान सुंदर नखों की पंक्तियां सुशोभित थीं। आगे कह रही हैं कि तरुण तमाल के समान युवा शरीर सुशोभित था। बिजली के समान जो है, जिसको हम कहते हैं बिजली के समान दिव्य पीतांबर लिपटी हुई थी उस शरीर पर। नवीन पत्तों के समान सुंदर हाथों में रक्त की लाली दिखाई दे रही थी। तोते की चोंच के सुंदर के समान जो है सुंदर नासिका का वर्णन किया गया है। खंजन के समान दो नेत्र और सर्पणी के समान श्याम और चिकने केस मुख को ढके हुए थे। हे रंगिणी सखी मैंने तुमसे अपना संकेत बता दिया है। कवि विद्यापति इसके विषय में कहते हैं कि यह सरस अनुमान है कि तुम सतपुरुष श्री कृष्ण के रहस्य को भली प्रकार जानते हो, अर्थात पूरे रहस्य को तुम समझ रहे हो। तो प्रिय मित्रों, इसमें जो है इस पद में आपको राधा प्रेम का रसाभाव प्राप्त हो रहा है, रस मिल रहा है। राधा प्रेम के विषय में इसमें बताया गया है। इसमें जो आप विशेष लिखेंगे उसमें विरोधाभास, चपलात्सयोक्ति और गूढ़ोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो मैं चाहूंगा कि इसी के साथ आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे, जिससे हर किसी के पास हमारी वीडियो पहुंच पावे। और मैं चाहूंगा कि आप आने वाली परीक्षा में इस वीडियो को देखकर अच्छे से अच्छे अंक को अर्जित कर पावें, यही मेरा उद्देश्य है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।